नमस्कार दोस्तों। लैंड डिस्प्यूट सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार जो डिस्प्यूट है उसका अदालत से इंसाफ कब मिलेगा। अदालत कहने का मतलब वेरियस तरीके के कोर्ट्स है, चाहे वो राजस्व न्यायालय हो या सिविल कोर्ट से संबंधित हो। सारी चीजों को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि अगर कोई लैंड डिस्प्यूट होता है और अगर कोर्ट में जाता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कहां से ये शुरुआत होता है। देखिए, अगर किसी भी प्रकार का अगर जो है डिस्प्यूट होता है तो लोग सबसे पहले जो है वो ग्राम पंचायत में जाते हैं, लोकली जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहां पर जाते हैं और वहां पर मेडिएशन की बात होती है। ठीक है, अगर शांतिपूर्वक तरीके से समझौता अगर हो जाता है तब तो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। अन्यथा जो ग्राम पंचायत होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनके पास भी सिविल कोर्ट के सर्टेन पावर जो है डेलीगेट किए गए हैं, तो वहां पर भी वह जो है सुनवाई करके सर्टेन जो है वहां पर फैसला वो देते हैं। सर्टेन केसेस में जो है लोग जो है अंचल स्तर पर जो सर्किल ऑफिसर होता है वहां जाते हैं। अनुमंडल स्तर पर डीसीएलआर, जिसे कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के नाम से जानते हैं, वहां जाते हैं। फिर जिला स्तर पर अपर समाहर्ता, जिसे कि एडीएम के नाम से जानते हैं, या डीएम जिसे कि जिला पदाधिकारी है, वहां जानते हैं। उसके ऊपर जो है कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, उसके ऊपर बीएलटी होते हैं। इसी के क्रम में जो है सिविल कोर्ट भी लोग जाते हैं। सिविल कोर्ट के ऊपर फिर जो है सिविल कोर्ट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, कहीं आपको अनुमंडल स्तर पर भी देखने को मिलेगा। फिर जो है उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है। फिर जो है अंतिम में आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में भी जो है अलग अलग जो कह सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनका जो है हायरार्की है। जैसे कि मुंसिफ कोर्ट होता है, उसमें वो फिक्स होता है कि इतने अमाउंट तक का केस है तो मुंसिफ के यहाँ होगा। फिर सिविल जज होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है सिविल कोर्ट में जो है आपका होता है। और अगर लैंड डिस्प्यूट से संबंधित अगर वह स्वरूप ले लेता है, क्रिमिनल रूप ले लेता है, तब फिर पुलिस जो है कंप्लेंट किया जाता है। तो उसका फिर अलग प्रोसेस जो चलता है। या किसी का लैंड जो है कब्जा कर लिया गया है, इंक्रोच कर लिया गया है, तभी पुलिस का जो है सहारा जो है आपको लिया जाता है। और होता क्या है कि अलग अलग जो न्यायालय होते हैं, कहीं पर 3 से 4 महीने में भी सॉर्ट आउट हो सकता है। कहीं अगर सिविल कोर्ट के कुछ मैटर्स को देखिएगा तो 10 से 20 साल तक भी चलता है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस अगर आप देखिएगा तो बहुत ही कॉस्टली होता है। बार बार जो है डेट पड़ते हैं, कोर्ट्स के कोर्ट विजिट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए जो है बहुत तरीके का आपको जो है एक्सपेंसेस पड़ेंगे। तो सारा प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और जो आप पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको इससे निकलना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और न्याय जो प्राप्त करना है उसके लिए उनको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो पूरे प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स है। एक तो लीगल जानकारी नहीं होता, उसके बाद जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो बिहार सरकार के द्वारा चीजों को जो है आसान बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी कॉम्प्लेक्सिटी है। एक अन्य प्रकार का जो मैटर है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। सामान्यतः देखिएगा कि जिला स्तर पे लोक अदालत जो है आयोजित किए जाते हैं। न्यायालय में देखिएगा, जैसे किसी का बैंक से अगर कर्जा लिए हैं, वो जनरली लोक अदालत का सहयोग ले रहे हैं, या बिजली बिल का है, तो क्या वहां अगर 2 व्यक्ति अगर सहमत हैं और वह लोक अदालत के माध्यम से अगर उसको सेटल करना चाहता है तो उसका क्या फायदा, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, लोक अदालत बहुत ही जो है सुटेबल होता है अगर दोनों पार्टी जो है सहमत है और यह चाहते हैं कि समझौता हो जाए और उसका एक लीगल स्वरूप रहे, ताकि आने वाला जो जनरेशन है वहां तक जो है यह कॉन्फ्लिक्ट करी नहीं हो। मान ली लोकल स्तर पर अगर किसी तरीके का समझौता हो भी जाता है तो हो सकता है बहुत सारे केस में वो 10 साल के बाद उससे फिर वो डिसएग्री कर जाए, या फिर उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है तो वह डिसएग्री करते हैं। अगर सहमति होती है और लोक अदालत में जाके उसको जो है डॉक्यूमेंटेशन कराया जाता है तो उसे फाइनल कोर्ट डिग्री कहा जाता है। और इसका जो सबसे बेस्ट आपको एडवांटेज मिलेगा वो यह है कि इसका अपील नहीं होता, यानी जो डिसीजन हो गया, जो सहमति से हो गया, वो फाइनल है। चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, 2 व्यक्ति के बीच जो है आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है, बाउंड्री डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये आपको आने वाला जनरेशन को कॉन्फ्लिक्ट से जो है आपको बचाता है। और बहुत ही इसमें जो आप कह सकते हैं डिग्री बहुत फास्ट हो जाता है, चीपर है, किसी प्रकार का कॉस्ट नहीं लगता है।
तो यह जो है आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए बिहार सरकार के द्वारा जो है पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है वेरियस तरीके के कंपेनिंग भी चलते रहते हैं, ताकि जो पेंडिंग जो है आपका म्यूटेशन है वह हो जाए, जमाबंदी अपडेशन का कार्य है वह हो जाए। पंचायत स्तर पर जन सुनवाई जो है किया जा रहा है। अभी देखिए राजस्थान में जो है आपको हर जो है सेकेंड एंड फोर्थ जो आपका हर जो आप मंगलवार है वहां भी जो है आपको सुनवाई देखने को मिलता है। तो यानी कहने का मीनिंग है कि सरकार के द्वारा जो है विलेज स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी कैंप लगा के जो है चीजों को सॉर्ट आउट करने का भी जो है कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर देखिएगा लोक अदालत का जो यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए वह उतना नहीं हो रहा है। तो यह चीज जो है आपको अधिक से अधिक आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए है क्या कि SC ST के बारे में अगर आप बात कीजिएगा, SC ST का देखिए एट्रोसिटी एक्ट है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है। तो जमीन के मामला में कैसे हेल्प करता है यह भी आप जो है समझ सकते हैं। देखिए अगर कोई जमीन जो है दलित या SC ST परिवार का है, अगर कोई इंक्रोच करता है या उनको जमीन से डिस्पोज करता है और वहां पर यह मैटर लगता है कि वहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो वहां पर जो है यहाँ पर आपको ये ट्रिगर करेगा SC ST एक्ट भी जो है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी डोमिनेंट कास्ट के लोग जो है इंक्रोच कर रहे हैं दूसरे के जमीन को, तो यहाँ पर आपको SC ST एक्ट जो है आप कह सकते हैं ट्रिगर होगा, ठीक है। यानी जो दलित लोग हैं अगर किसी डोमिनेंट कास्ट के द्वारा उनके जमीन को हड़पा जा रहा है, इंक्रोच किया जा रहा है, तो यह जो एक्ट है उनको जो है एक सेफगार्ड जो है उनको प्रोवाइड जो है आप करता है। ऑल तो इसमें बहुत तरीके का जो है कैविएट देखने को मिला है कि बहुत बार जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वह जो है रिलक्टेंट होते हैं और वो का जो कंप्लेन है SC ST एक्ट के तहत जो है रजिस्टर करने से जो है इस आधार पर मना करते हैं कि यह जो है जमीन से संबंधित है, सिविल मैटर है, यह चीज है, ठीक है। तो यह भी आपको जो है प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। ऑल दो वेरियस तरीके का सिविल सोसाइटी जो है इसमें एक्टिव है और उन जो दलित फैमिली है उनको जस्टिस के लिए जो है आपका प्रयास कर रहा है। इसमें से एक है जो आपका डालसा जिसे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस जो है आपका अथॉरिटी होते हैं। या भी जो है किसी भी लोग को, चाहे वो SC ST हो, महिलाएं हो, सबको जो है लीगल हेल्प जो है आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट करता है। यानी जमीन से आपका कोई डिस्प्यूट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिविल कोर्ट में जाइए, वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी होता है और वहां पर जो भी लोग हैं, मार्जिनाइज्ड हैं, पुअर हैं, SC ST है, वुमेन है, सभी को जो है फ्री लीगल एड जो है दिया जाता है और वो प्रॉपरली आपको बताएंगे कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर जाना है, आपका प्रोसेस क्या होगा, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का जो है जरूरत होगा। तो जिनको आप कह सकते हैं अफोर्डेबिलिटी नहीं है, प्राइवेट लॉयर्स जो है वह भी जो है वहां जाके इसका जो है लाभ जो है आप ले सकते हैं। अगर कोई SC ST है तो उनसे कोई किसी प्रकार का प्रूफ करने के लिए किसी प्रकार का उनसे डॉक्यूमेंट्स वहां नहीं लिया जाता, यानी आप फ्री लीगल एड जो है वहां पर जाके आप ले सकते हैं। एक और चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जमीन में कि किस प्रकार से जो जमीन का मैटर है वह पॉलिटिक्स हो गया, पावर है या लैंड माफिया है, उससे कैसे रिलेटेड है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार जमीन माफिया के बारे में सुनते हैं, तो आइए समझते हैं कि जमीन माफिया जो है बिहार में काम कैसे करते हैं। देखिए जो जमीन माफिया जिसके बारे में आप सुनते हैं वह एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइज्ड जो है आपका नेटवर्क है, जिसमें जो माफिया होते हैं उनका नेक्सस जो है बहुत बार रेवेन्यू ऑफिशियल्स, उनको टू सर्टेन एक्सटेंट जो है पॉलिटिकल पेट्रोनोज भी मिला हुआ होता है। तो इस तरीके का चीज अगर कोई किन्हीं के पास है तो उसे हम लोग कहते हैं भूमाफिया। और जनरली वो किस तरीके, उनका टेक्निक कैसे होता है, वो उनके पास मसल पावर होता है, वो आर्म्स का यूज करते हैं। जो कह सकते हैं कि कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फिजिकली जो है डराएंगे, इंटिमिडेट करेंगे और उनको जमीन से इवैक्यूएट कर देंगे। वायलेंस का भी वो सहारा लेते हैं। बहुत बार तो क्या करते हैं कि वो फॉल्स केस कर देंगे, वो खुद ही केस कर देंगे, आप जाली पेपर बना लेंगे और केस कर देंगे कि हमारे जमीन पर ये व्यक्ति जो है काबिज है, क्योंकि लीगल प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिजिकली वो वहां पर डरा रहे हैं आपको, लीगल जो चैनल है वहां पर आपको जो है खींचा जा रहा है, उसके कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरीके से भी हरास जो है आपको भूमाफिया के द्वारा जो है देखने को मिलेगा। इवन टू सर्टेन एक्सटेंट में उनका जो नेक्सस जो है
पुलिस ऑफिशियल्स हैं, तो वहां भी देखने को मिलेगा, ताकि अगर किसी प्रकार का कंप्लेंट्स है तो वो रजिस्टर ना हो। तो अगर ये इन सारे चीजों को अगर कोई करते हैं तो उसे भू माफिया कहा जाता है। सरकार के द्वारा आपको हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि वह एड्रेस करते हैं कि इनको जो है जड़ से जो है समाप्त करना है, इस तरीके का चीज को। ठीक है, तो यानी एक नेक्सस है जिसमें वेरियस तरीके के जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर कहीं पर जो है पॉलिटिकल पेट्रोनोज है, तो वो जमीन के विवाद को जो है किस प्रकार से जो है इफेक्ट करता है। अब देखिए होता क्या है, अगर आप ग्रामीण जो एरिया है उसको अगर आप देखिए, तो जो डोमिनेंट लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चल सकते हैं जैसे मुखिया है, तो होता क्या है कि वो जनरली, या जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग होता है, जनरली उनका आपको पक्ष लेते हुए दिखेंगे जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी है या लैंड ओनिंग जो फैमिली है उनके पास उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो है बहुत बार देखने को मिलेगा कि अगर कोई कंप्लेनेंट है, यानी कि कोई परिवादी है जो शिकायत कर रहा है, उन पर तरह तरह से जो है प्रेशर बनाया जाता है कि आप अपना आवेदन जो है या केस जो है वापस ले लीजिए। ठीक है, तो वो चीज होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर उनका पॉलिटिकल जो है कनेक्शंस है, तो अलग अलग जो आप कह सकते हैं उनके दबाव के कारण या उनसे संबंध के कारण जो है उसमें जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि केस जो है ड्रॉप हो जाता है। बहुत बार अगर कोई ऑफिशियल्स जो है आप कह सकते हैं कि सही तरीके से अगर उन पर दबाव है या उस तरीके से फैसला नहीं लेते, तो बहुत सारे केस में क्या होता है कि ऑफिशियल्स का जो है ट्रांसफर्ड भी टू सम एक्सटेंट में जो है देखा गया है। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल अगर पेट्रोनोज अगर किसी भी जगह रहता है, तो उन चीजों को जो है आप कह सकते हैं दूर करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर किसी प्रकार का लैंड डिस्प्यूट है, अगर उसको सोल्व करना है, तो पॉलिटिकल बिल जो है वो मेन चीज होता है। जैसे कि अभी राज्य सरकार में देखेगा, हर जगह आपको पॉलिटिकल बिल देखने को मिलेगा कि जहां पर कि वेरियस तरीके का जन सुनवाई से लेके एक एक चीज चल रहा है, तो उस तरीके की बात आपको जो है वो जरूरत होता है अगर विवाद को सही से करना है। अगर पुलिस भी अगर पॉलिटिकल प्रेशर में है तो बहुत बार एफआईआर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यह सारी चीजों जो है प्रभावित करती है। अगर इसीलिए अगर लैंड डिस्प्यूट को अगर जड़ से समाप्त करना है तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद जो है इलेक्शन जो है आप जो होता है वहां पर भी जो है आपको रिफॉर्म का जरूरत पड़ता है, ताकि जो है आप कह सकते हैं कि फेयर एंड फ्री तरीके से चुनाव हो सके, वोटिंग जो है आपको फ्री तरीके से फेयर तरीके से हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग एक और तरीके के चीज को समझने की कोशिश करते हैं, वो है गैर मजरूआ जमीन, यानी कि गवर्नमेंट लैंड क्या होता है एक्चुअली में, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए होता क्या है, गैर मजरूआ जमीन का मीनिंग वह जमीन से है जो है सरकारी जमीन से होता है जिसका की पर्पस था कि उन जमीन को जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना था लैंडलेस के भी। गैर मजरूआ, गैर मतलब आप समझते हैं कि गैर, मजरूआ का एक वर्ड का मीनिंग होता है फर्टाइल लैंड। ठीक है, तो एक ऐसे समय में जो लैंड फर्टाइल्स नहीं थे, और वह जो है जनरली गैर मजरूआ में दो तरीके के जो है आपको लैंड देखने को मिलेगा, एक होता है गैर मजरूआ आम, एक होता है गैर मजरूआ खास। तो गैर मजरूआ खास वह जमीन होता है, जैसे जो जमींदार को लैंड्स दिए जाते थे तो सारे जमीन जो है वह तो फर्टाइल नहीं होते थे। ठीक है, तो जो जमीन पर खेती हो रहा उनसे तो रैयत से वो टैक्स वसूल रहे थे, लेकिन बहुत सारा लैंड ऐसा होता था जैसे कि इसमें वेस्ट लैंड होते थे। ठीक है, उस पर किसी प्रकार का खेती नहीं होता था, जंगल झाड़ हो सकता था, या तो उन चीजों पर जो कंट्रोल है वह जमींदार के सीधे होता था, उसे गैर मजरूआ जो है मालिक कहा गया। जमींदार के पास दो तरीके का जमीन होगा, एक उनका एज ए रैयत, एज ए किसान जो उनका इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, वह जो है उसे अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि जकात कहते हैं। ठीक है, तो वो उनका इंडिविजुअल जो है आपका लैंड हो गया। लेकिन उसके अलावे जो पार्सल ऑफ लैंड मिला हुआ है जो किसी को खेती में नहीं दिया हुआ, वो गैर मजरूआ मालिक हो गया। और गैर मजरूआ खास वह जमीन होता है जो कम्युनिटी के काम आता था, जैसे कि तालाब है, या आप जो है पेस्चर लैंड है जहां पर कि पशु जो है आप कह सकते हैं कि वो जो है ग्रेजिंग के लिए उस लैंड का यूज करते थे। इस तरीके का चीज को जो है गैर मजरूआ आम कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सरकारी जमीन है उसको लेके भी जो लोकली जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उसके बीच जो है आपको फाइट देखने को मिलेगा।
एक्चुअली में उन सारे जमीनों को जो है आपको पर्पस था या तो गवर्नमेंट जो है लैंडलेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर जो है उस पर जो भी सरकारी प्रोजेक्ट है वो उस पर जो है, तो उसके फिजिकल पोजीशन को लेके भी जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। सरकार ने बहुत सारे जो लैंडलेस हैं उनको पर्चा या पट्टा भी इशू किया गया है, लेकिन बहुत सारे केस में आपको उसके एक्चुअल फिजिकल पोजीशन को लेके जो है आपको इशू देखने को मिलेगा। बहुत सारे आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन उनका उस जमीन पर कब्जा नहीं है, तो इससे भी आपको एक तरीके का इशू ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक इसको सीमित करते हैं। यानी अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार जो है लैंड इंपोर्टेंट है बिहार में, किस प्रकार से डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट के जो कारण क्या हैं, हम लोग यह समझ चुके हैं कि डिस्प्यूट से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है, उसके ऐतिहासिक कारण कौन है। उसके बाद हम लोग आज जो आपके साथ डिस्कशन किए कि किस प्रकार जो कोर्ट का प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है, गैरमजरूआ जमीन को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है वह क्या है। आगे वाले वीडियो में हम लोग जो है किस प्रकार से हम लोग जो है इसको और बेहतर कर सकते हैं और रिफॉर्म किया जा सकता है, सरकार के द्वारा और किस प्रकार से स्टेप्स लिए गए हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लैंड डिस्प्यूट का जो सीरीज है आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो काइंडली आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर आपका कमेंट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट दें। हम अपने बेस्ट एबिलिटी के अनुसार आप सभी का कोशिश करेंगे कि आपको जो है रिप्लाई करें, साथ ही साथ आपका सहयोग करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।